नमस्कार, मैं गिरीश शर्मा। भाजपा की ध्रुवीकरण राजनीति को गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी से टक्कर मिलेगी, इसकी उम्मीद कम से कम भाजपा के आला नेताओं को बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दीपावली के मौके पर भारतीय नोटों पर भगवान लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने की मांग प्रधानमंत्री से कर भाजपा की पिच पर ही भाजपा को घेरने की कोशिश की है। भाजपा इस मामले पर कहीं ना कहीं फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि वह नोट में भगवान की फोटो लगाने के मुद्दे को सिरे से खारिज करके अपने आप को हिंदू विरोधी नहीं बता सकती और अरविंद केजरीवाल की मांग को भी एक झटके में पूरा नहीं कर सकती है। नहीं तो कहीं ना कहीं वह भाजपा की एक हार के तौर पर ही देखा जाएगा। गुजरात चुनाव में अन्य मुद्दे, दिल्ली मॉडल कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल पर भारी पड़ रहा था। इसके बाद भाजपा इस चुनाव को ध्रुवीकरण के सहारे अपनी सत्ता को बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की इस चाल का भी शानदार तोड़ निकाल लिया है, जिसके चलते गुजरात चुनाव, जो अभी तक ध्रुवीकरण का मुद्दा जिसमें हावी रहता था, अब आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित ही भाजपा गुजरात चुनाव को ध्रुवीकरण के सहारे नहीं जीत सकती, क्योंकि वह केजरीवाल को मुस्लिम समर्थक किससे बताए, कैसे बताएगी, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दीपावली के मौके पर केजरीवाल की मांग को लेकर एक बहस छिड़ गई है, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रही है, जिसका असर गुजरात विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। भाजपा ने महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना को तोड़कर शिवसेना को खत्म कर दिया, लेकिन भाजपा को हिंदुत्व के मोर्चे पर जबरदस्त टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी अब मैदान में उतरती दिखाई दे रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भाजपा की परेशानी बढ़ती जा रही है। क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा का अहम और कोर मुद्दा बन गया था, जिसके चलते वह अपने काम का उल्लेख करने की जगह पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों का सहारा लेकर शानदार जीत दर्ज करती आ रही थी। क्या भविष्य में भी भाजपा की यह रणनीति काम करेगी, या आम आदमी पार्टी भाजपा को हिंदुत्व के मोर्चे पर जबरदस्त टक्कर देगी? इसका फैसला गुजरात चुनाव में जनता को देखने को मिलेगा।